बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। अरबिक ग्रामर के आज के सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हम आज इसमें ज़र्फ़ पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको इससे पहले इस्म की 3 किस्में पढ़ाई थी। इस्म की 3 किस्में, नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद। ये आपने तफसील के साथ पढ़े थे। और उसके बाद मुश्तक यानी अस्माए मुश्तक्का की 7 किस्में आपको पढ़ाई गई थी। उसमें से नंबर 1 इसमें फ़ाइल भी, इसमें मुश्तक, इसमें मफ़ऊल भी, इसमें मुश्तक, और ये तमाम जो अस्मा हैं ये अस्माए मुश्तक्का हैं। दूसरी किस्म आपने इसमें मफ़ऊल पढ़ी और आज आप इसमें ज़र्फ़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ क्या है वो आप याद कर लें। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो किसी काम की जगह या वक्त बताए, जो किसी काम की जगह या वक्त को बताए। जैसे मनसरुन, मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त। मज़रिबुन, मारने की जगह या फिर मारने का वक्त। पहले आप इसको समझ लें कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ इस जगह पर आपको समझना ये है कि जो भी हम काम करते हैं तो 2 चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होती हैं, काम करने की जगह और काम करने का वक्त। काम हम किस जगह पर करते हैं, स्कूल में करते हैं या मस्जिद में वो काम कर रहे हैं, बाजार में वो काम कर रहे हैं, या फिर दूसरी जगह जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो जगह होती है। ठीक है, वह काम करने की एक जगह होती है और काम करने का एक वक्त भी होता है। हम काम कर रहे हैं तो काम सुबह कर रहे हैं, वो काम हम दोपहर में कर रहे हैं, वो काम हम शाम में कर रहे हैं, तो किस वक्त कर रहे हैं तो वक्त भी वहां पर पाया जाता है। यानी जो भी हम काम करेंगे वहां पर ये 2 चीजें जरूर पाई जाती हैं। नंबर 1 काम करने का वक्त। स्कूल, आपके स्कूल जाने का एक वक्त है, आपके पढ़ने का एक वक्त है, वक्त भी होता है और जगह भी होता है। आपके पढ़ने की एक जगह है, नमाज पढ़ने की एक जगह है, खेलने की एक जगह है, ठीक है, खाने की एक जगह है, सोने की एक जगह है। अरबी में काम करने की जगह और काम करने के वक्त के लिए जो लफ्ज़ आता है उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ठीक है, अरबी में काम करने की जगह और काम करने के वक्त के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज़ को हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ठीक है, उस लफ्ज़ को हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे मनसरुन, मदद करने की जगह या फिर मदद करने का वक्त, दोनों यहां तर्जुमा कर सकते हैं। मज़रिबुन, अब मदद करने, मारने की जगह या फिर मारने के वक्त को हमने बयान करना हो, हमें यह कहना हो कि मारने की जगह या फिर मारने का वक्त, तो उसके लिए हम मज़रिब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मज़रिब भी और मनसरुन, मज़रिबुन, मनसरुन दोनों इसमें ज़र्फ़ है। अब यहां पर एक बात और समझें आप कि ज़र्फ़ किसे कहते हैं। हम ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं जो अंदर से खाली होता है, जिसमें कोई चीज़ समा जाए उसको हम ज़र्फ़ कहते हैं। बर्तन अंदर से खाली होता है, उसमें चीज़ें आती हैं, चीज़ें उसमें समा जाती हैं, हम उसमें कोई चीज़ रखते हैं तो इसलिए हम उसको ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़ माने बर्तन। अब जिस तरह बर्तन में हम चीज़ें रखते हैं, इसी तरह ये जो ज़र्फ़ है, यहाँ कोई जगह या फिर वक्त, उन दोनों में देखें आप, जिस तरह बर्तन में कोई चीज़ें रखते हैं इसी तरह यहाँ पर मारने की जगह पर हम कोई काम करते हैं, यानी हमने वो काम उस जगह पर रखा। इसी तरह वक्त है, दोपहर का वक्त है, नमाज पढ़ने का वक्त है तो हमने नमाज पढ़ी, यानी ये दोपहर का वक्त यहाँ पर ज़र्फ़ बना, एक बर्तन बना। इस वक्त में हमने क्या चीज़ रखी, वो नमाज रखी। या फिर हम बाजार जा रहे हैं, जो भी काम करें, गोया कि हमारी ये एक्टिविटी जिस तरह बर्तन में कोई चीज़ रखी जाती इसी तरह यहाँ पर इस ज़र्फ़ में, ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान में
हम कोई एक्टिविटी रखते हैं, कोई काम यहाँ पर हम रखते हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमने जगह और वक्त को ज़र्फ क्यों कहा? तो इसका जवाब यही है कि जिस तरह हम बर्तन में कोई चीज़ें रखते हैं, बर्तन में कोई चीज़ रखते हैं, बर्तन जिस तरह अंदर से खाली होते हैं, उसी तरह जगह भी खाली होती है, वक्त भी खाली होता है। उसमें जो चीज़ें आती हैं वो हमारे काम हैं, ठीक है, वो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इसीलिए हमने इसको ज़र्फ कह दिया, ठीक है। जगह को भी वक्त को भी हमने ज़र्फ कह दिया। जगह को हम ज़र्फ़े मकान कहते हैं और वक्त को ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, ठीक है जी। इसके दो वज़न हैं, यानी इसमें ज़र्फ़ के दो वज़न आते हैं। नंबर एक मफ़अलुन, नंबर दो मफ़इलुन, ठीक है। एक ही बात आपको यहाँ समझनी है कि आइन कलमे पर कौन सी हरकत है, ठीक है जी। यहाँ पर हम सिर्फ आइन कलमे पर बात करेंगे। तो आइन कलमा कौन सा है इन दो लफ्ज़ों में? देखें आप, मफ़अलुन असल में फ़अला है, फ़ा आइन लाम असल है, मीम ज़ाइद है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर देखें आइन कलमे पर क्या है? फ़तहा है। तो आइन कलमे पर फ़तहा कब आएगा? जबकि मुज़ारे के आइन कलमे पर ज़म्मा या फ़तहा हो। ये कायदा आप नीचे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब मुज़ारे के आइन कलमे पर ज़म्मा या फ़तहा हो तो हम इसमें ज़र्फ़ के कलमे आइन कलमे पर भी फ़तहा रखेंगे, ठीक है। ज़म्मा हो या फ़तहा हो तो यहाँ पर हम फ़तहा रखेंगे। अगर मुज़ारे के आइन कलमे पर कसरा हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलमे पर भी हम कसरा देंगे। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम इसमें ज़र्फ़ बनाने का कायदा, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ हम कैसे बनाते हैं? तो इसमें ज़र्फ़ बनाने का जो कायदा बता रहे हैं कि से हरफी माजी के मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे से अलामत मुज़ारे दूर करके मीम मफ्तूह शुरू में बढ़ाओ। आपको शायद बात समझ नहीं आई होगी, तो चले हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। तो माजी का से हरफी यानी माजी का तीन हर्फ, ठीक है, से हरफी माजी, माजी का जो तीन हरफी यानी जो तीन हर्फ का जो माजी होता है, ठीक है, माजी का सेगा जिसमें तीन हर्फ हों, उसका हम सबसे पहले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनाएंगे। आसानी के लिए आप यहाँ पर आ जाएं और देखें से हरफी माजी क्या है? नसरा है। नसरा माजी का सेगा है और इसमें तीन हर्फ हैं, इसलिए हमने इसको से हरफी कहा, ठीक है। से हरफी माजी नसरा है। यहाँ पर साहिब किताब क्या बता रहे हैं कि से हरफी माजी के मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है। पहले अब हम मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनाएंगे। तो देखें मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा क्या होगा? नसरा से यनसुरु, ठीक है, अलामत मुज़ारे या बढ़ाई तो ये यनसुरु वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतनी बात समझ गए कि से हरफी माजी से हम पहले मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर बनाएंगे और फिर वाहिद मुज़क्कर गायब से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। इसे वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे से अलामत मुज़ारे दूर करके मीम मफ्तूह शुरू में बढ़ाओ, ठीक है। अलामत मुज़ारे हटाकर यानी जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, अलामत मुज़ारे हटाकर हम मीम मफ्तूह लगाएंगे, ठीक है। मीम मफ्तूह लगा दो, यानी अलामत मुज़ारे की जगह मीम मफ्तूह लगाना है। पहले क्या था? अलामत मुज़ारे या था, अब इसकी जगह मीम मफ्तूह मा हो जाएगा, ठीक है। यनसुरु से मन शुरू होता है, जैसे मनसरुन, ठीक है। ये सवाल आपके जहन में होगा कि यहाँ यनसुरु में तो दोनों पर ज़म्मा था और यहाँ स्वाद पर फतहा और रा पर तनवीन कैसे दी गई? तो ये दो बातें आप नीचे समझेंगे, ठीक है। अगर अब ये स्वाद वाला मामला समझे आप कि स्वाद को हमने फतहा क्यों दिया, वो कायदा नंबर 4 है, ठीक है। कायदा नंबर 4 में आपको यही बताया जा रहा है कि स्वाद पर हमने फतहा क्यों दिया, ठीक है। अगर मुज़ारे का आइन कलमा मज़मूम या मफ्तूह हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलमे को फतहा दे देंगे, ठीक है, फतहा दे देंगे। जैसे यनसुरु से मनसरुन, यफ्तहु से मफ्तहुन, ठीक है। ये बात आप समझ गए।
यहाँ देखें मंसरुन में साद आइन कलमा है, यंसुरु में साद आइन कलमा है। और कायदा नंबर 4 में बता रहे हैं कि अगर मुजारे के आइन कलमे पर जम्मा या फतहा हो, यानी पेश या क्या हो, जबर हो, तो इसमें ज़र्फ के आइन कलमे को हम सिर्फ फतहा देंगे। ठीक है, पेश हो या फिर जबर हो, जम्मा हो या फिर फतहा हो, किसमें अलामत किसमें मुजारे के सेगे में, मुजारे के सेगे में पेश हो या जबर हो, तो हम इसमें ज़र्फ में क्या करेंगे, जबर दे देंगे, इसमें ज़र्फ को क्या करेंगे, हम फतहा देंगे। जैसे यंसुरु, यंसुरु में देखें अलामत यहाँ पर आइन कलमा स्वाद है, और मनसरुन में देखें अब आइन कलमा यहाँ पर भी स्वाद है। तो कायदा यही आपको बताया जा रहा है, अगर मुजारे का आइन कलमा मजमूम या फिर क्या हो, मंसूब हो, अगर मुजारे का आइन कलमे, अगर मुजारे के आइन कलमे पर जम्मा या फिर फतहा हो, तो इस ज़र्फ के आइन कलमे पर हम फतहा देंगे। तो देखें यहाँ पर हमने दे दिया, जम्मा यहाँ पर है तो इसमें फतहा आ गया, यफ्तहु में फतहा है मुजारे के आइन कलमे पर, और हमने इसमें ज़र्फ में क्या कर दिया, फतहा लगा दिया। यफ्तहु से मफ्तहुन, इन दोनों को आप समझ लें, यही दो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। कायदा नंबर 5, अगर मुजारे का आइन कलमा मकसूर हो तो इसमें ज़र्फ के आइन कलमे को भी कसरत दे दो। ठीक है, मुजारे का आइन कलमा यहाँ पर क्या है, ज़रबा, ज़ाद रबा, आइन कलमा रा है। ठीक है, यहाँ पर आइन कलमा मकसूर है, कसरा है इस पर, तो इसमें ज़र्फ के आइन कलमे पर भी हमने कसरा दिया। मज़रिब हो गया, यहाँ पर क्या था, मफ्ताह, मंसरुन, मफ्ताहुन, लेकिन यहाँ मज़रिबुन आइन कलमे पर हमने कसरा दिया, क्योंकि मुजारे के आइन कलमे पर भी कसरा ही था। कायदा नंबर 6 है, इसमें ज़र्फ के आखिरी कलमे पर तनवीन लगा दो। ठीक है, इसमें ज़र्फ के आखिरी कलमे पर तनवीन लगा दो। अब आपका जैसे यहाँ पर हमने तनवीन दी है, यहाँ पर मफ्ताहुन में, मंसरुन में, हर जगह मज़रिबुन में क्या किया हमने, आखिरी कलमे पर तनवीन लगा दी है। अब ये जो यहाँ पर यहाँ आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा था कि मंसरुन स्वाद पर फतहा क्यों दिया और यहाँ पर तनवीन क्यों आई, ये दोनों इस सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। स्वाद को हमने फतहा क्यों दिया, नंबर 4 में है, और हमने तनवीन क्यों दी, कायदा नंबर 6 को देखें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये तो आप सब समझ गए, आखिर में तनवीन लगाओ। जैसे यंसुरु से मंसरुन, यज़रिबु से मज़रिबुन, यस्माउ से मस्माउन, सुनने की जगह या वक्त। अब इसकी गर्दान देखेंगे आप। ठीक है, गर्दान इस तरह होगी, मफ़अलुन करने का एक वक्त या जगह, यानी काम करने का वक्त या काम करने की जगह, ये वाहिद है। मफ़अलानी काम करने के 2 वक्त या काम करने के 2 जगहें, ये तस्निया है। मफ़ाइलु काम करने के सब वक्त या सब जगहें, ये जमा है। अब देखें, अब यहाँ पर मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु, इसकी जो जमा है वो मफ़ाइलु के वज़न पर आती है, इसमें ज़र्फ़ की जमा मफ़ाइलु के वज़न पर आती है। आगे बढ़े, नसरा, क़तला, अमिला, ज़रअ, शरिबा, अबदा से इसमें ज़र्फ़ गर्दानो। नसरा से आप गर्दान करेंगे, मंसरुन, मंसरानी, मनासिरु। ठीक है, मंसरुन, मंसरानी, मनासिरु, मनासिरु, जमा में तनवीन नहीं आएगी। क़तला से मक़तलुन, मक़तलानी, मक़ातिलु। ठीक है, अमिला से मअमलुन, मअमलानी, मआमिलु। ठीक है, मअमलानी, मआमिलु। ज़रअ से गर्दान करेंगे, मरज़उन, ज़रा से गर्दान करेंगे, मज़रउन, मज़रआनी, मज़ारिउ। ठीक है, शरिबा से मशरबुन, मशरबानी, मशारिबु। अबद से मअबदुन,
मअबदुन, मअबदानी, मआबिदु, ठीक है। मआबिद इबादत करने की बहुत सारी जगहें, ठीक है, या इबादत करने के बहुत सारे वक्त। अब इसकी गर्दान भी हो गई है। आगे देखें क्या है। इसमें ज़र्फ़ बनाने के कायदे से तुमने समझ लिया होगा कि इसमें ज़र्फ़ मुज़ारे मफ्तूहुल आइन और मज़मूमुल आइन से बफ़तहा आइन आता है। वही बात यहाँ भी बता रहे हैं कि अगर मुज़ारे के आइन कलमे पर ज़म्मा या फ़तहा हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलमे पर फ़तहा आता है, और अगर मुज़ारे का आइन कलमे पर मकसूर हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलमे पर भी हम कसरा देते हैं, वो भी मकसूर होगा। लेकिन बाज़ मुज़ारे मज़मूमुल आइन से खिलाफ़ क़ियास मकसूरुल आइन आए हैं, उनकी तफसील ये है। यहाँ पर बता रहे हैं कि बाज़ कुछ ऐसे हरूफ हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ के कुछ ऐसे सीगे हैं, इसमें ज़र्फ़ के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि कायदे के ख़िलाफ़ आए हैं, ठीक है। उनमें आप देखेंगे तो सजदा यसजुदु, मुज़ारे का ऐन कलमा क्या है, ज़म्मा है, उस पर पेश है, लेकिन यहाँ पर पेश होना चाहिए था, मगर मामला बिल्कुल उलट है। पेश की जगह यहाँ पर क्या है, ज़ेर दिया गया है। तो ये बता रहे हैं कि ये खिलाफ क़ियास है, कायदे के ख़िलाफ़ है। ये ऐसे ही अरब ने इन अल्फाज को इसी तरह इस्तेमाल किया है, तो हमें भी इसी तरह इनको इस्तेमाल करना है। ये तमाम आपको याद करने हैं, ये बग़ैर किसी कायदे के ये तमाम जो जितने भी अल्फाज हैं, ये जितने भी अल्फाज यहाँ पर हैं, ये कायदे के ख़िलाफ़ हैं और इसमें ज़र्फ़ हैं, ठीक है जी। मस्जिदुन, नंबर 2, मशरिकुन, आफ्ताब निकलने की जगह, मगरिबुन, आफ्ताब ग़ुरूब होने की जगह, मस्क़ितुन, गिरने की जगह, मंबितुन, उगने की जगह, मस्किनुन, रहने की जगह, मतलउन, आफ्ताब तुलू होने की जगह, मफरिकुन, मांग, जो सर में हम निकालते हैं, बीच में से मांग निकालते हैं, मनसिकुन, कुर्बान गाह, जहाँ पर जानवरों को हम कुर्बान करते हैं, मजज़िरुन, मज़बह शुत्र, मनखिरुन, नथना, मनखिरुन, नथना, नाक के जो अंदर का होता है नथना, उसको हम मनखिरुन कहते हैं। अच्छा जी, मरफ़िकुन, कोहनी रखने की जगह, मरफ़िकुन, कोहनी रखने की जगह। तो ये तमाम खिलाफ क़ियास आए हैं, कायदे के ख़िलाफ़। तो ये आपके सामने इसमें ज़र्फ़ की तफसील थी। ये 3, इसकी गर्दान आपको इसी तरह करनी होगी। मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु, ठीक है। इसमें मफ़ाइलु में देखें क्या करना है, फ़ा कलमे के बाद अलिफ बढ़ाना है और आइन कलमे से पहले, ठीक है। फ़ा और आइन कलमे से पहले हमें अलिफ बढ़ाना है। जैसे मफ़अल था, मफ़अल, आइन कलमे और फ़ा कलमे से पहले हमने अलिफ बढ़ाना है और आखिर में तनवीन हटा के इस पर ज़म्मा देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये तमाम बातें समझ गए होंगे। अगर कोई बात आपके जहन में न आई हो, आपकी समझ में न आई हो, तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें, मैं आपका जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।